गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं आरडी सर आपके साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपन काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। हो जाएगा सब धीरे धीरे, कंटिन्यू लग जाएगी क्लास, कंटिन्यू वीडियो मिलने लग जाएगा आपको। थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है, तो हम पहले के वीडियो में संक्रित कक्ष को और संक्रित कक्ष को मैं अतिव्यापर यहाँ छोड़ा था हमने सेकंड वाले में, और इससे जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि अतिव्यापन पर अतिव्यापन 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 पर अतिव्यापन निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से हैं वो दो कारक, सुनो। एक होता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे अपन स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है कौन सा, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, कक्षकों का आकार। लिखो, मुख्य क्वांटम संख्या यानी स्मॉल n, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, दूसरा लिखो कक्षकों का आकार। इसे क्या लिखोगे, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें कि कोई भी पूछ ले कि व्यापन किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो मेन मुख्य रूप से उसके दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक तो मुख्य क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या, साइज ऑफ द ऑर्बिटल यानी कक्षकों का आकार। देखो इधर, मान लो मेरे पास ये क्या है, कोई नाभिक, और नाभिक प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख के देखता हूँ, फर्स्ट H2 2S2 2p6 3S2 3p6 डैश 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 डैश, आगे बढ़ेगा। तो इसमें जो मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का मान होता है वो कौन सा होता है, ये क्या है, n। और n का मान जैसे जैसे बढ़ता है, तो देखो इधर नाभिक से चारों ओर जो कक्षाएं या ऊर्जा स्तर है या कोश है या कक्षा है, उनका आकार भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यानी कि जो नाभिक से दूरी है, यानी जो आकार है, दूरी कब बढ़ रही है, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल यानी कक्षक का आकार भी बढ़ेगा, क्योंकि कोश आगे बढ़ रहा है, आकार बढ़ता जा रहा है कि नहीं। आगे और चर्चा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो यार, मिटाओ इसे। अब तुम एक रिलेशन देता हूं मैं तुम्हें, उस रिलेशन को ध्यान में रखो। अतिव्यापन की मात्रा समानुपाती होती है दिशात्मक गुण और व्युत्क्रमानुपाती होती है कक्षकों का आकार। मतलब साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड डायरेक्शनल कैरेक्टर एंड
ओवरलैपिंग की मात्रा। इसे डब्बे में बंद करो, ये मैंने डब्बे में बंद किया इसको, और यहां पे लिखो आप MTR। इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? अरे बेटा इसका मतलब होता है मेमोरी टिप्स रिजल्ट। समझ में आएगा? मेमोरी टिप्स रिजल्ट मतलब, और रिजल्ट सामने है। ओके, अब इसे देखते हैं अपन जो डायरेक्शनल कैरेक्टर और कक्षकों का आकार, इसे भी देख लेते हैं कि ओवरलैप से रिलेशन है तो उससे होता क्या है। उतारो इसे, चलो मैं आगे लिख लेता हूँ, देखता हूँ। चलो इसे मिटाओ पहले। देखो इधर, ये मैंने लिया साइज ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब आकार किसका? कक्षकों का आकार, कक्षकों का आकार। देखो बेटा इधर, ये मेरे पास हेडिंग डाल लिया। देखो अब मेरे पास क्या है, एक छोटा सा कक्षक है, ये नन्ना कक्षक है। कौन सा है? इस कक्षक है। कैसा है? गोलाकार है। अब मान लो यदि मैं कक्षक, यहां पे ये छोटा कक्षक है और ऐसे में कक्षकों का आकार बढ़ाता जाता हूं, जैसे ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे भी बड़ा है, फिर ये इससे भी बड़ा है, फिर ये इससे भी बड़ा है। यानी कि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो जो इस कक्षक है गोलाकार, उसका आकार कंटिन्यू रूप से, लगातार रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आकार बढ़ रहा है तो आयतन बढ़ रहा है, और आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व घट रहा होगा। इस रिलेशन को आप लोग अच्छी तरह जानते हो यार, है कि नहीं? आकार बढ़ रहा है यानी कि आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है तो डेंसिटी यानी कि घनत्व घट रहा है। और हम जानते थे कि अतिव्यापन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मिलना अति आवश्यक होता है। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी? इधर ज्यादा होगी। देखो बेटा, कम आकार है तो गारंटी है ढूंढना कम पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से पकड़ में आ जाएगा। इधर काफी बड़ा आकार है, इलेक्ट्रॉन पता नहीं ओवरलैप ये भाग करे, इलेक्ट्रॉन इधर रह जाए, तो संभावना कम होगी अतिव्यापन की। तो बड़ा कक्षक जो होता है वो अतिव्यापन में भाग तो लेता है, लेकिन छोटे कक्षक की अपेक्षा अतिव्यापन करने की संभावना कम होती है। अब करा के देख लेते हैं अपने क्या है। ये लो, ये दो छोटे कक्षक है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ये नाभिक, ये नाभिक। इसमें क्या करा रहा हूं मैं? ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन करवा रहा हूं। सीताराम जी, अतिव्यापन करवा रहा हूं। ओवरलैप किया ये भाग, देखो इधर, ये भाग क्या हुआ? ओवरलैप। ये ओवरलैपिंग हुई और अतिव्यापन का नाम क्या रहा? एस एस अतिव्यापन। अब एक बात बताओ कि यहां अतिव्यापन ज्यादा हो रहा है, तो इस बात को भी तुम यहीं लिख लो। अतिव्यापन ज्यादा हो रहा है क्योंकि कक्षकों का आकार छोटा है, अर्थात आयतन कम है, अतः इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान ज्यादा है, अतः इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने से अतिव्यापन करने की संभावना भी ज्यादा होगी।
ठीक है, तो लिखो एस एस अतिव्यापन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा होगा, क्योंकि आकार छोटा होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व के मिलने की संभावना अधिक होगी, अधिक होगी। ठीक है, इधर देख लेते हैं। मान लो ये दोनों ही ले लेता हूं मैं, वो तो चलो अलग बना लेते हैं। तुम ये लो, ये लो। कक्षक का आकार कैसा है बेटा? बड़ा है। ऑर्बिटल कौन सा है? वही एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। देखो बेटा इधर, इसमें क्या करवा रहा हूं मैं? ओवरलैपिंग करवा रहा हूं, यानी क्या करवा रहा हूं? अतिव्यापन करवा रहा हूं। ये मैंने अतिव्यापन करवाया। अब अतिव्यापन होगा तो अतिव्यापन क्या होगा? यहां पर कम होगा। लिखो अतिव्यापन, लिखो साथ के साथ लिखो, अतिव्यापन कम होगा, क्योंकि कक्षकों का आकार बड़ा होने के कारण, इलेक्ट्रॉन घनत्व के मिलने की संभावना कम होगी। और ये क्या ले लिया मैंने? अतिव्यापन करवा दिया। ऊपर नहीं करवाया था ना, ये ऐसे अतिव्यापन। ये देखो बेटा, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि छोटे कक्षकों में हमारा मेन जो मुद्दा है वो ये है कि कक्षों का आकार है ना, वो प्रभावित करता है। यानी कि मेन मोटी बात यह है कि छोटे कक्षकों में अतिव्यापन ज़्यादा होता है। ओके, इतनी सी बात ध्यान रखना है कि छोटे कक्षकों में क्या है? अतिव्यापन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका आकार छोटा होता है बस। तो आकार प्रभावित करता है किसको? अतिव्यापन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उतारो। अब देखते हैं बेटा दिशात्मक गुण कैसे प्रभावित करता है। दिशात्मक गुण कैसे प्रभावित करता है? ठीक है, देखो इधर, तो इसे अपन क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं। दिशात्मक गुण, देखो बेटा डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसमें भी लिख लो साथ के साथ, डायरेक्शनल कैरेक्टर। दिशात्मक गुण क्वेश्चन लिखो एक, उससे समझेंगे। मैं लिख देता हूं, लिखो आप भी। निम्न में से
निम्न में से कौन सा कक्षक अतिव्यापन नहीं करेगा, अतिव्यापन नहीं करेगा। देखो इधर मान लो ये है मेरे पास, दूसरा है तीसरा है चौथा भी दे देते हैं, नन ऑफ दीज। कौन सा होगा? बोलो बेटा। अब यहां ही देख रहे हैं अपन डायरेक्शनल कैरेक्टर यानी कि दिशात्मक गुण। अरे मैंने अतिव्यापन समझाया था तुम्हें। एक्सिस कैसे हैं? पी कक्षक कैसा होता है? डंबलाकार होता है। और एस कक्षक कैसा होता है? गोलाकार होता है। पी कक्षक इस साइड से अतिव्यापन ज्यादा अच्छा करता है और इसी साइड से करता है, समांतर भी करता है हालांकि, लेकिन ज्यादा अतिव्यापन कौन सा करता है? यही करता है। एस कक्षक किसी भी साइड से कर लेता है। तो यानी कि एस कक्षक और पी कक्षक इन दोनों में अतिव्यापन हो रहा है। दिशात्मक गुण ही काम आ रहा है, अतिव्यापन हो रहा है। पढ़ चुके अपन। देखो इधर ये हो जाएगा। यहां देखो डंबलाकार है, ये भी डंबलाकार है, आसानी से हुआ। पीपी समाक्षीय अतिव्यापन है। देखो इधर, क्या ये आंसर जाएगा? नहीं जाएगा, इन दोनों में तो हो रहा है। ये दोनों, अरे ये ना समांतर है ना 180 पे है, ये कैसे है? ये 90 डिग्री पे है। तो यहां पे क्या होगा? अतिव्यापन नहीं होगा। और यहां कैसे समझे हम इस बात को? दिशात्मक गुण लागू हो रहा है, क्योंकि यहां दिशात्मक एक दूसरे से 90 पे है। ये बात समझाना चाह रहा था मैं। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। आंसर क्या होगा? थर्ड पॉइंट। ठीक है, देखो आप उतारो, चलो इसे आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात आती है, मैं कुछ तुम्हें 4 पॉइंट ऐसे दूंगा, स्पेशल पॉइंट। उनसे आपका अतिव्यापन एकदम क्लियर होगा। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो आप उसे, चाहे कंपटीशन का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, पूरी सारी जगह लागू होंगे वो। तो पहला ही हेडिंग डालो तुम,